शान भोग जी देवी माँ के गहरे लाइए। नमस्कार शान भोग। ये लीजिए। बलि चढ़ाने के लिए जानवर लाया जाए। अब बलि समारोह शुरू की जाए। दस गांव के लोगों के सामने देवी माँ को प्रसन्न किया गया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, उन सबको मैं यहाँ से इस भैंस को ले जाने का आमंत्रण देता हूँ। है किसी में हिम्मत? रुद्रा। हाँ भाई। मेरे घर पहुंचने से पहले इसकी मौत की खबर मेरे कानों तक पहुंच जाए। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने के लिए आया हूं। मैं यहाँ ओले मारी को अपने गांव ले जाने आया हूं। कटेरा मंदिर के बाहर निकल चुका है। हमारे गांव में आने दो। रास्ते में हमारे आदमी उसे लटकाने के लिए तैयार बैठे हैं। ध्यान से सुनो, ओले मारी को लेकर वो यहाँ से जा नहीं सकता। हाथ काट दो इसके। मालिक, कटेरा यहाँ से जा चुका है। मालिक, कुछ कीजिए। कोटे बेड़ी पर मैंने खूंखार शिकारी तैनात किए हैं। उनके चंगुल से बच के कोई शिकारी भाग नहीं सकता। शेर भी उनके जाल से बच के निकल नहीं सकता। वो शेर से भी बढ़कर है।
सूरज ढलने के बाद ओलेमारी को लाने का कोई मतलब नहीं है। सूरज को ढलने से पहले हमें चढ़ावा चढ़ाना होगा। अग्रहारा में औरतें उसे रोकने के लिए हाथ में लाल मिर्च लेकर बैठी हैं। अगर उससे पहले वो ओलेमारी को लेकर नहीं आया तो ये उत्सव अगले साल भी बल्लनकेरे में मनाया जाएगा। सूरज ढलने ही वाला है, उससे पहले ओलेमारी को नहीं लाया गया तो ये उत्सव अगले साल भी मलानाकेरा में ही मनाया जाएगा। उसे वहां से निकालने का एक ही रास्ता है, स्वयं भगवान आकर उसे निकाले। तो बताओ उसके बाद क्या हुआ? बारिश से जमीन उपजाऊ हो गई, खेत हरे भरे हो गए, पूरा गांव चैन से रहने लगा और जितने किसान थे सभी मुस्कुराने लगे। लेकिन जमींदारों के सीने में ज्वालामुखी फटने लगा।
तो क्या वो स्तंभ में मौजूद थे? प्रभा, प्रभा हाथ में अखबार लेकर आई है, जरूर कोई बड़ी खबर है। तुम सबके लिए खुशखबरी है। देखो दीदी, हम सबने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, इसलिए पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। एक काम करो, तुम ही हमारे लिए पढ़ दो। ठीक है। राष्ट्रपति ने भूमि सुधार के लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवराज ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जी ने उनसे बात की है और काफी लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भूमि सुधार के लिए अनुमति दे दी है ताकि किसानों का भला हो सके। इसका क्या मतलब? हल जोतने वाला ही जमीन का मालिक होगा। इसका मतलब जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए जो भी उस पर रह रहा है उसे लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ जिस शख्स के पास ताकत है वो इन जमीनों को खरीद कर खुद जमींदार बन गया है। इसीलिए सरकार ने जमींदारी पद्धति को सुधारने के लिए साल 1951 में भूमि सुधार कानून का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सिर्फ जमींदार ही जमीन के मालिक नहीं होंगे बल्कि उस जमीन पर हल जोतने वाला भी मालिक होगा। उस वक्त कुछ लोग इस बात से राजी हुए थे और कुछ लोग नहीं हुए थे। इसी वजह से ये कानून उस वक्त लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब सरकार ने उस कानून को मंजूरी भी दे दी है और लागू भी कर दिया है। मतलब अब जमींदार को कोई हिस्सा नहीं देना होगा? ना हिस्सा देना होगा और ना गुलामी करनी होगी। अरे शांत हो जाओ। अगर हमारे जमींदार को इसकी भनक लग गई ना, तो जो हम 12 बोरी देते हैं ना, उसके बदले 16 बोरी देनी पड़ जाएगी। ये गांव में बैठे किसी पंचायत के मुखिया का फैसला नहीं है, बल्कि ये सरकार का फैसला है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया है ना? सरकार का कानून लागू करना ऐसा है जैसे आप खाना खाने के बाद डकार लेते हैं। बताइए इसमें मैं क्या करूं? सर, ये कानून हल जोतने वालों के लिए है। किसान जी जान लगाकर इसके लिए मेहनत करता है, तपस्या करता है। अब जाकर भगवान ने इन्हें वरदान दिया है। अब आप इस खबर को हर एक किसान तक पहुंचा दीजिए बस। तुम्हें नेता बनने का इतना शौक क्यों चढ़ा है? हाँ, ये नेता बनने का शौक नहीं, इंसानियत है। ढोल भले ही सजा पाने वाले के चमड़ी से बनी हो, कैसा बज रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आवाज सही आनी चाहिए। क्योंकि मारने के बाद उसका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। किसान की फसल को लगने वाला कीड़ा मत बनो, उपजाऊ जमीन पर रहने वाला केचुआ बनो। भारत सरकार ने किसान के बारे में सोचते हुए कृषि दास्ता, सामंतवाद, जमींदारी पद्धति ऐसी चीजों को समाज से निकालने का फैसला किया है और इन चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए भू सुधार का कानून भी सरकार लागू करती है, किसान की भलाई के लिए। इस कानून के हिसाब से किसान जिस जमीन पर हल जोतता है उसके पास उस जमीन के जो भी दस्तावेज हैं, वो उन्हें लेकर जिला अधिकारी के पास जाकर जमा करवा दे। दस्तावेज जमा करवाने के बाद वो जमीन को अपने नाम पर करवा सकता है। अरे लेकिन सरकार तो आती है और जाती है, फिर हम जमींदार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है और दूसरी चीज तीसरी से। हमारे पास जो है अगर हमने वो भी खो दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। एक और तरीका है, हम जमींदार से बात करते हैं। 12 बोरी के बजाय हम लोग 8 बोरी लगाने की विनती करते हैं। तो क्या कहते हो भाइयों, तुम इसके लिए राजी हो ना? आप लोगों की इसी सोच की वजह से ये लोग आपको दबाते आ रहे हैं। ठीक ही तो है बेटा, अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो जो हमारे पास है वो भी हम खो देंगे। सब लोग ध्यान से सुनो। तुम सबको पता है कि तुम्हारे पास कितनी जमीन है और तुम्हें कितना लगान देना पड़ता है। उसके हिसाब से कल सबको सुबह जमींदार के घर अपना लगान लेकर हाजिर होना है। अरे कानून लागू होने के बाद भी ये घोषणा कर रहा है।